सगले रंगन के फुहार, घर के सगले तीज त्योहार, रोशनी छाड़े दुअरामा उहई दिवारी आए। आगे कैती बढ़ते जाए दुनिया माही नाव कमाए, बाप महतारी के ही अपने जीव से ही प्यारी आए। और कल्पना लता से लैके मदर टेरेसा बनी, ई है सावित्री फूले और ई है राजकुमारी आए। जे तुम ही जीव भर खाना खवावे, खुदे चाहे भूखी रही आवे। ममता के प्यारी ऊ है महतारी आए, ममता के प्यारी ऊ है महतारी आए। आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी, जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इसी को चरितार्थ करते हुए सतना जिला की युवा कवि प्रियांशु कुशवाहा प्रिय भी कार्य कर रहे हैं। सतना पीजी कॉलेज में हिंदी साहित्य के विद्यार्थी रहे प्रियांशु इन दिनों विंध्य क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली बघेली में कविताएं लिखकर बेहद चर्चा का विषय बने हुए हैं। वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप स्टेटस हो या फिर फेसबुक हो, सभी सोशल मीडिया में कवि प्रियांशु अपनी बघेली कविताओं के माध्यम से जागरूकता का संदेश दे रहे हैं। हास्य और व्यंग्य के माध्यम से सभी विषयों पर प्रियांशु अपनी प्रस्तुति देते रहते हैं। कवि प्रियांशु ने जुलाई 2024 में अपने इंस्टाग्राम बघेली कविता की शुरुआत की थी। प्रारंभ में इनके चैनल में कुछ ही व्यूज आ रहे थे, पर इनकी एक कविता पढ़े लिखे म पौने 8 काम करें का खासा ढील, 4 हाथ के लय मोबाइल चरहूं म बनबे रील को काफी पसंद किया गया। उसके बाद धीरे धीरे कविताएं लोगों तक पहुंचने लगीं। आज कवि प्रियांशु को इंस्टाग्राम की एक एक वीडियो में लाखों व्यूज मिलते हैं। इस सफलता के पीछे का बड़ा गहरा संघर्ष रहा है। प्रियांशु की शुरुआत सतना रेडियो में बतौर आरजे के रूप में हुई थी। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। प्रियांशु ने अपने जिले का प्रतिनिधित्व देश के कई हिस्सों में किया है। विंध्य क्षेत्र के अनेक कवि सम्मेलनों में प्रियांशु को सम्मान आमंत्रित किया जाता है। हाल ही में दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर कवि प्रियांशु ने बघेली कविताओं की प्रस्तुति दी। उसके साथ साथ आकाशवाणी रीवा से भी समय समय पर कविताओं का प्रसारण होता रहता है। इसके अतिरिक्त इनकी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में कविताएं प्रकाशित होती रहती हैं। आइए प्रियांशु कुशवाहा के सफर को शुरू से जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु कुशवाहा है। मैं विंध्य क्षेत्र के सतना जिले की ग्राम पंचायत मरौहा का निवासी हूँ और स्कूली शिक्षा मेरी केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 सतना से हुई। इसके बाद मैंने अपनी आगे की पढ़ाई शासकीय स्वशासित स्नातकोत्तर महाविद्यालय सतना से पूरी की। मैंने हिंदी साहित्य से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया है। देखिए, मैं आपको कविता के क्षेत्र की बात बताऊँ तो मुझे कविता विरासत में मिली है। मेरे पापा श्री सूर्यभान कुशवाहा बघेली के लोकप्रिय कवि हैं और पिताजी कवि सम्मेलनों में जाते रहते थे। तो मैं बचपन में छोटा सा था, बैग उठाने के लिए जाता था कि पापा कवि सम्मेलन में जा रहे हैं तो चलो पापा का झोला पकड़े रहूँगा, तो ऐसे जाता था। तो वहीं से मैंने कविताएं सीखी और पता नहीं कब लिखने लगा, तो दौर मेरा यहीं से शुरू हुआ कविताओं का। कवि के रूप में खास पहचान जब मैं ग्रेजुएशन में शुरुआती दिनों में था, तब मैं हिंदी की कविताएं विशेष तौर पर लिखता था, पत्र पत्रिकाओं में छपती थी। वहीं से लोग सुनने लगे, पढ़ने लगे, कई फ़ोन आने लगे। तो ऐसा मुझे लगता है वहीं से कवि के रूप में भी मैं जानने लगे लोग मुझे से, और बहुत अच्छी खासी पहचान है लोगों के बीच। एज अ बघेली कवि भी लोग खूब जानते हैं, समझते हैं बघेली कविताओं। देखिए, अभी हाल ही में आपने उपलब्धियों की बात करी, तो हाल ही में मैंने दूरदर्शन मध्य प्रदेश में अपनी कविताओं का पाठ किया। बघेली कवि के रूप में मैं वहाँ सतना के प्रतिनिधित्व किया। मैंने बघेली कविताएं वहाँ पढ़ी। इसके अतिरिक्त मैंने पूर्व में मैंने जैसे आपको बताया ग्रेजुएशन के दिनों से कविताएं लिख रहा हूँ। तो जब मैं बीएससी कर रहा था, ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था, तो आकाशवाणी रीवा से बुलावा आया था। वो मेरे लिए शुरुआत में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि रेडियो में मेरी लोग कविताएं सुनेंगे। तो शुरुआत वहीं से हुई। इसके बाद सतना पूर्व कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी रहे हैं, उन्होंने भी आमंत्रित किया। तो मैंने मतदाता जागरूकता में भी कविताएं पढ़ी, जो कलेक्टर साहब ने मुझे सम्मानित भी किया वहाँ। उसके बाद ऐसी ढेर सारी अचीवमेंट है। कवि सम्मेलनों में अक्सर मुझे बुलाया जाता रहा है, चाहे विंध्य क्षेत्र हो, चाहे वो कटनी हो, जबलपुर हो। इसके बाहर भी मैं जाता रहा हूँ, अपने विंध्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता रहा हूँ और कविताएं प्रस्तुत कर। ये जब से सोशल मीडिया आया है,
जब से फेसबुक इंस्टाग्राम आया है तो बहुत मुझे खुशी हो रही है कि बघेली बोली के प्रति, बघेली भाषा के प्रति लोग कितना सम्मान जागृत कर रहे हैं, लोग कितना सुन रहे हैं, कितना पसंद कर रहे हैं। तो आप बघेली कविता की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक बात और बता दूं, बघेली कविता करके मैंने एक इंस्टाग्राम में पेज बनाया, तो वहाँ इतनी बघेली कविताएं पसंद की जा रही, दिन ब दिन इतने कमेंट आते, दिन ब दिन इतने मैसेज आ रहे हैं। तो मैं तो ये मान रहा हूँ कि आने वाला भविष्य जो है, जो बघेली कविता हो या बघेली बोली, बघेली भाषा हो, इसके प्रति खूब आगे बढ़ेगा, खूब सम्मान के साथ सुनेगा। और बघेली सिर्फ ये विंध्य क्षेत्र में सिमट कर नहीं रहेगी, ये वैश्विक पहचान भी बनाएगी। लोकल 18 के लिए शिवांग द्विवेदी की रिपोर्ट, सतना।